अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। Dear students, today we are going to study addition of vectors by rectangular components method. वेक्टर्स को हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और कभी कभी अगर आपको वेक्टर्स गिवन नहीं है, उनके कंपोनेंट्स गिवन है, तो फिर भी वी कैन ऐड द वेक्टर्स। देखिए, अगर आपको वेक्टर्स डायरेक्ट गिवन है, मसलन a1 a2 a3 a4 a5, आप इन तमाम को ऐड करें वेक्टर। अगर वेक्टर्स आपको गिवन नहीं है, इनके कंपोनेंट्स गिवन है, मसलन a1 के दो कंपोनेंट्स है a1x a1y, a2 के दो कंपोनेंट्स a2x a2y, a3 के दो कंपोनेंट्स a3x a3y। अगर आप ऐसा करें कि तमाम x कंपोनेंट्स ऐड करें, यू विल गेट अ रिजल्टेंट आर x। तमाम y कंपोनेंट्स को ऐड करें तो यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट आर y। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो वेक्टर्स को अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हैं, फिर भी द रिजल्टेंट विल बी द सेम। और अगर आप डायरेक्ट ऐड नहीं करते, आप इनके कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो फिर भी द रिजल्टेंट विल बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 100 के दो नोट्स हैं, आप इन दोनों को ऐड करें तो वी आर गेटिंग 200। 100 का नोट प्लस 100 का नोट 200। लेकिन अगर आप 100 के नोट्स को दो में डिवाइड करें, 50-50 में डिवाइड करें, दूसरे 100 नोट को भी 50 में डिवाइड करें, टोटल कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? 4। अगर आप इन चारों को ऐड करें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, यू आर गेटिंग द सेम 200। इज इट? तो या फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 नोट्स है 100-100 के, आप ऐड करें, यू आर गेटिंग 500 नोट। और अगर आप इनको डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, तो यू आर गेटिंग हाउ मेनी नोट्स? यू आर गेटिंग 10 नोट्स। 50-50 के 10 नोट्स अगर आप ऐड करें, फिर भी वी आर गेटिंग द सेम 500 नोट। तो वेक्टर्स को हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय हेड टू टेल रूल मेथड, और इनके कंपोनेंट्स को भी बाय हेड टू टेल रूल मेथड ऐड करके वी कैन गेट द सेम रिजल्ट। याद रखिए, ये वाला जो मेथड है, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एनालिटिकल इसे कहते हैं जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है? द एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं, इसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है? तो इसे हम एल्जेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली भी पढ़ेंगे और साथ साथ एनालिटिकली भी डील करेंगे। एनालिटिकली मींस वी विल डू कैलकुलेशन। अंडरस्टैंड? अब गौर से जरा देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आप बताएंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर सपोज प्लेन में लाई करता है, प्लेन में, तो कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। तो ये वेक्टर a1 प्लेन में है, xy प्लेन में है, इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। वेक्टर a2 प्लेन में है, कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। तो आप लोग देखिए, दो वेक्टर्स हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 4। अगर 4 वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 8। अगर 1000 वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2000। समझ आ रही है? अब 2000 में से 1000 कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक्स कंपोनेंट, और 1000 तो लोकेट। अगर आप सारे 1000 एक्स कंपोनेंट्स ऐड करें, तो यू विल गेट आर एक्स। और अगर आप सारे 1000 वाई कंपोनेंट्स ऐड करें, यू विल गेट आर वाई। आप इन दोनों पे ऐड करें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी द सेम। अब इस डायग्राम में अगर आप a1 के साथ a2 डायरेक्ट ऐड करें, फिर भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और अगर आप इनके कंपोनेंट्स ऐड करें, फिर भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? तो देखिए, वेक्टर a1 प्लेन में है, इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, a1x a2x, सॉरी a1y।
a2x a2y, ये जो वेक्टर a1 है ये कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, θ1। और किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। ये किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है। अगर आप ऐसा करें, लोकेट, अगर आप ऐसा करें कि a1 के साथ a2 ऐड करें, इस वेक्टर को यहां से उठाकर इधर ले आए, इसका एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर इधर ड्रॉ करें। a2 को यहां से उठाकर इसका पैरेलल और इक्वल वेक्टर ड्रॉ करें इस तरह। ये हमारे पास है सपोज a2 वेक्टर, दिस इज a2। अगर आप लोग a1 के साथ a2 ऐड करें, ये मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया, हेड टू टेल रूल मेथड, तो हमारे पास ये है रिजल्ट, ये हमारे पास है रिजल्ट। एनी कंफ्यूजन, a1 के साथ a2 ऐड करें तो रिजल्ट आ जाए, क्लियर। a1 के साथ a2 ऐड करें तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट, सही है, शाबाश। अब अगर आप इस a1 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, a2 को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और उन कंपोनेंट्स को ऐड करें, फिर भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो वो इस तरह, देखो इधर देखिए, ये है a1, एक एक स्टेप को देखे आराम से, ये है a1, तो इस a1 का एक कंपोनेंट ये है, दिस इज कॉल्ड a1 x, और इसका दूसरा कंपोनेंट ये है, दिस इज a1 y। सिमिलरली ये a2 है, a2 के भी दो कंपोनेंट्स है, एक इसका है a2, देखिए वन कंपोनेंट इज a2x और द अदर इज a2y। एनी प्रॉब्लम, दोबारा देखिए, ये a1 है, a1 के दो कंपोनेंट्स है, क्यों, बिकॉज इट लाइज इन प्लेन, वन इज a1x, द अदर इज a1y। इसी तरह a2x के दो कंपोनेंट्स है, a2x a2y। एनी प्रॉब्लम, शाबाश। अच्छा देखिए, ये जो a1y है, इस a1y को अगर आप इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इधर 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 इधर, इट डजंट मैटर बिकॉज दे आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर आप इस a2, देखिए इसे मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं, देखिए अगर आप इस a1y को इधर ड्रॉ करें, इधर, तो इट डजंट मैटर, दिस इज a1y। और ये जो a2x है, आप इसे इधर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें, इधर 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 इधर, इट डजंट मैटर बिकॉज ये पैरेलल है और इक्वल है। तो इस a2x को अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, देखिए दिस इज, सपोज दिस इज a2x, तो गौर से देखो, लुक एट, अगर आप a1x के साथ a2x ऐड करें तो वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट आर x। और अगर a1y के साथ a2y ऐड करें, आप देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो वी आर गेटिंग आर वाई। और अगर आप आर एक्स के साथ आर वाई ऐड करें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर आप a1 के साथ a2 ऐड करें डायरेक्ट, फिर भी ये रिजल्ट आता है। अगर आप a1x के साथ a2x ऐड करें तो ये आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। a1y के साथ a2y ऐड करें तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू द सेम रिजल्ट। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करें फिर भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, और अगर आप डायरेक्ट ना इनके कंपोनेंट्स को ऐड करें फिर भी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। दिस मेथड इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर्स को हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास सपोज ये है ऑरिजिन, तो दिस इज O,
इस पॉइंट को आई कॉल ए, इसको आई कॉल बी, बिल्कुल ऑर्डर में। दिस इज फॉर एग्जाम्पल सी, और दिस इज डी, और दिस इज ई, बिल्कुल ऑर्डर में। ओ ये तो ऑरिजिन है, ए बी सी डी ई। अब यहां से देखें, ये जो ओडी है, ओडी ये बराबर है ओ ई प्लस ईडी, और ये जो बीसी है ये बराबर है डीसी प्लस सीडी। तो इस डायग्राम से मैं इस तरह लिख सकता हूं, लुक एट। अब एक एक स्टेप को देखो। इस डायग्राम से आई कैन राइट, देखिए आई कैन राइट ओ डी ये बराबर है ओ ई प्लस ई डी, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। और डी सी बराबर है, सॉरी डी बी बराबर है डी सी प्लस प्लस सी बी, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अच्छा गौर से देखिए, इसके ऊपर मैंने वेक्टर के निशान नहीं लगाए, बिकॉज दीज आर पैरेलल। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, इनके मैग्नीट्यूड्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल मसलन 10 न्यूटन 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप इनके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, इनके मैग्नीट्यूड्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? दोबारा देखिए, इधर देखिए ओडी बराबर है ओ ई प्लस ई डी, और डी बी बराबर है डी सी प्लस सी बी। अब आप ऐसा करें कि पुट इधर मैं लिखता हूं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यूज लेते, तो ओडी का क्या वैल्यू है उधर देखो, ओडी सॉरी ओडी का वैल्यू है आर एक्स, ओडी का वैल्यू है आर एक्स, सही है। तो ये मैं लिख सकता हूं, शाबाश, क्लियर। ओडी का वैल्यू है आर एक्स, तो इधर आप लोग लिखिए आर एक्स, शाबाश, क्लियर। और इधर लिखिए, देखिए इधर मैं लिखूंगा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, क्लियर। और इधर देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इधर लेके डी बी, तो आर वाई इज इक्वल टू ए वन वाई एक्स, सॉरी ए वन वाई प्लस ए टू वाई। देखिए इनके ऊपर वेक्टर के निशान नहीं है, तो इनके ऊपर भी आप वेक्टर के निशान ना लिखें, शाबाश, वेक्टर के निशान ना लिखो बिकॉज दे आर पैरेलल, शाबाश। अब आप ऐसा करें, फिर लुक एट हियर, फिर आप ऐसा करें पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 में फिर वैल्यूज लिखें। तो आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कल हमने पढ़ा था ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, सी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस थीटा, खर एक्स इज इक्वल टू खर कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। तो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ए वन एक्स इज इक्वल टू ए वन cos theta 1, a2x is equal to a2 cos theta 2, this is r sin theta, this is a1 sin theta 1, this is a2 sin theta 2। याद रखिए ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहे, इधर देखो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहे ये वाला एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा। थीटा का मतलब है द एंगल मेड by the resultant vector with the positive x-axis
in the anti-clockwise direction. Understand? Shabash. Clear? Any problem? अच्छा देखो, तो इधर आर एक्स की जगह लिखो आर cos थीटा, ए वन एक्स की जगह लिखो ए वन cos, ए वन कितना एंगल बना रहा है थीटा वन, तो आई राइट थीटा वन, ए टू cos थीटा टू, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 5 और दिस इज इक्वेशन नंबर 6. आप मुझे ये बताएं, ये हम क्या कर रहे हैं? एडिशन. और एडिशन का मतलब है टू गेट द रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट इज अ वेक्टर. और वेक्टर के लिए हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड? टू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो याद रखिए, सबसे पहले देखिए, वी आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स. वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट और एज वेल एज द डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड आर कैलकुलेट कर रहे हैं और डायरेक्शन का मतलब है ये एंगल. तो हमारे पास मेथड क्या है? एक मेथड ये है कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी विल गेट मैग्नीट्यूड, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस वी विल गेट डायरेक्शन. ये तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं. अंडरस्टैंड? शाबाश. वी आर इंटरेस्टेड इन रिजल्टेंट वेक्टर. तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन. सही? तो मैग्नीट्यूड के लिए मेथड ये है कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट मैग्नीट्यूड, और डिवाइडिंग साइन थीटा बाय कॉस थीटा वी विल गेट एंगल यानी डायरेक्शन. सही? एनी प्रॉब्लम? तो फर्स्ट स्टेप है स्क्वेयरिंग, दूसरा स्टेप है एडिंग, तीसरा स्टेप है डिवाइडिंग. अंडरस्टैंड? अच्छा, ये हमने कल भी पढ़ा था. अच्छा देखो, स्क्वेयरिंग आप ऐसा करें, स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को स्क्वेयर करें. तो देखिए, अगर आप इसका स्क्वेयर ले लें तो मैं इस तरह लिखूंगा आर कॉस थीटा. क्लियर? शाबाश. और ये मैं लिख रहा हूं, इसके साथ आप लोग लिखिए, इस तरह आपने इधर लिखा है थीटा वन, इधर थीटा टू, थीटा वन, थीटा टू. आप इधर लिखिए थीटा सब आर. थीटा सब आर का मतलब है द एंगल मेड बाय द रिजल्ट, द एंगल मेड बाय द रिजल्ट. ठीक है? तो देखिए, दिस इज थीटा आर, थीटा सब आर स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2. This is whole square. क्लियर? आप लोग देखिए, ये कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फार्मूला अप्लाई करें, ये भी स्क्वायर करें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सब r is equal to a1 squared cos square theta 1 plus a2 squared cos square theta 2 plus 2a1 a2 और cos theta 1 cos theta 2. Let this is equation number 7 or this is x dash. Okay, I'll write it here. सिमिलरली इसका स्क्वायर लेंगे डायरेक्ट. अब दोबारा इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, स्क्वायर ले लो तो मैं इस तरह लिखूंगा आर स्क्वायर cos साइन स्क्वायर थीटा आर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2a1 a2 और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2.
This is equation number 8. Shabash. What is the next step? Adding. कौन कौन से? 7 8. 7 और 8 को ऐड करो, ये दोनों ऐड करो। शाबाश, ये ऐड कर रही है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, आप इधर लिखे एडिंग 7 एंड 8, 7 और 8 को ऐड करो। आप इसे जुदा स्टेप में भी कर सकते हैं कि एडिंग 7 एंड 8, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड करो और राइट राइट के साथ ऐड करो। शाबाश, लेकिन वो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, अब गौर से देखो, इधर देखिए, एक ये साइड इस साइड के साथ ऐड करो। शाबाश, ये इसके साथ ऐड करो। इन दोनों में कॉमन क्या है? आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कॉमन ले लो और ऐड करो। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? a1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर कॉमन ले लो, ऐड करो। इन दोनों में कॉमन क्या है? a2 स्क्वायर कॉमन ले लो, ऐड करो। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2a1 a2, 2a1 a2 कॉमन ले लो और ऐड करो। शाबाश जी, दिस इज यस, यू आर राइट, थैंक यू, दिस इज a2। शाबाश, इज इट? शाबाश, तो ऐड कर रहे हैं इस तरह। आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले ले, वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और इधर लिखो कॉस स्क्वायर थीटा आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आर, और इज इक्वल टू, इन दोनों से a1 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो a1 स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये बाकी मैं इधर लिखता हूं प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लो। शाबाश, सिंपल, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, और इन दोनों से अगर आप कॉमन ले लें प्लस 2a1 a2, क्लियर, और cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है, और प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अंडरस्टैंड? शाबाश, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आप बताएं, आप मुझे ये बताएं, व्हाट डज दिस इक्वल टू 1? तो मैं इधर लिखता हूं, देखिए, दिस इज इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस इक्वल टू 1? तो दिस इज 1। व्हाट डज दिस इक्वल टू 1? तो ये भी 1। तो देखिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और a1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 a2 स्क्वायर, और बाकी ये अपनी जगह पर लिख। अंडरस्टैंड? तो इसे मैं इस तरह लिख रहा हूं, देखें, ये साफ करूं, हाँ, ये है आर स्क्वायर। तो देखिए, आई राइट आर स्क्वायर्ड, शाबाश, आर स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर्ड, आर स्क्वायर्ड, a1 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 a1 स्क्वायर्ड, a2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 a2 स्क्वायर्ड, और प्लस 2a1 a2 cos, सॉरी, ब्रैकेट cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 9।
हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? आर के मैग्नीट्यूड में। एंड देन डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स एंगल। तो इसमें मैं एक स्टेप कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। देखिए ऐसा करे, चेंजिंग changing the order the order of theta 1 and theta 2 in equation number 9। इक्वेशन नंबर 9 में थीटा 1 और थीटा 2 के ऑर्डर को चेंज करो। क्यों चेंज कर रहा हूं, रास की बातें बताऊंगा। ठीक है, ये ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं। वाई, आई विल बी बैक टू दिस। तो लुक एट, इधर लिखें आर स्क्वेड इज इक्वल टू ए वन स्क्वेड प्लस ए टू स्क्वेड और प्लस 2a1 a2। ये ऑर्डर चेंज करो। ऑर्डर का मतलब है कि थीटा 2 पहले लिखो और थीटा 1 बाद में। साइन थीटा 2 पहले लिखो, थीटा 1 बाद में। ये हम इस तरह क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 10। सही, शाबाश। ट्राइग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, देयर इज अ फार्मूला। ये वाला फार्मूला है, लुक एट। एक फार्मूला है कि cos अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है cos अल्फा, ठीक है, cos बीटा। और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप इसे इस तरह लेके cos अल्फा की जगह लिखो थीटा टू माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू इधर लिखो cos थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 11। आप लोग देखिए ये और ये सेम है कि नहीं है। आप देखिए cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 ये बराबर है cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 11 इन 10। इक्वेशन 11 को 10 में पुट करो। शाबाश। देखिए ये cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 बराबर है cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो 11 को 10 में पुट करो तो हमारे पास आर स्क्वेड आ जाएगा। आर स्क्वेड इज ए वन स्क्वेड प्लस ए टू स्क्वेड प्लस 2a1 a2 और इधर लिखो cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, आर में, और ये आर स्क्वायर है। तो क्या करें, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब देखिए दिस इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इधर लिखो cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, सवाब बमुशी ए। ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल और ये स्क्वायर रूट इनके साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में प्लस है। क्लियर। तो वी विल राइट लाइक दिस, वाई डैश। अच्छा देखो ए, इधर आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए वन स्क्वेड प्लस ए टू स्क्वेड प्लस 2a1 a2 and cos theta 2 minus theta 1 under the root। this is let equation number 12। अच्छा देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में वेक्टर a1 का मैग्नीट्यूड गिवन है, a2 का मैग्नीट्यूड गिवन है, थीटा 2 और थीटा 1 गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करो तो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
लेकिन याद रखिए कभी कभार हमें थीटा वन और थीटा टू गिवन नहीं होते, बल्कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो गिवन होता है। तो देखो, इधर देखो, ए गौर से देखो, ये एंगल जो थीटा है ना, ये असल में थीटा आर है, ठीक है, बिकॉज दिस इज मेड बाय द रिजल्ट। लुक इट, ए टू कितना एंगल बना रहा है, थीटा टू, और ए वन थीटा वन। देखिए ये टोटल एंगल थीटा टू है और ये एंगल थीटा वन है। अगर आप इस टोटल से, इधर देखिए, इस टोटल से ये थीटा वन माइनस करें, टोटल से अगर आप थीटा वन माइनस करें, टोटल, ये टोटल है थीटा टू, इससे थीटा वन माइनस करें, ये माइनस करें, तो ये एंगल आ जाएगा ये वाला, और दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, A1 और A2 के दरमियान में जो एंगल है, दिस इज थीटा। अच्छा अब देखिए, अगर आपको A1 सॉरी थीटा वन और थीटा टू गिवन नहीं है, डायरेक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल गिवन है, तो फिर आप लोग ये वाला फार्मूला यूज ना करें, आप लोग इस तरह लेंगे। अगर आप थीटा टू से थीटा वन माइनस करें तो यू आर गेटिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आ जाएगा। अब मसलन एमसीक्यूज में लिखा है कि टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, एक का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का इतना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। अगर थीटा वन थीटा टू गिवन नहीं है, इनके दरमियान में एंगल गिवन है, तो फिर थीटा टू माइनस थीटा वन की जगह थीटा लिखो। तो देखिए आई राइट आर इज इक्वल टू ए वन स्क्वेड प्लस ए टू स्क्वेड और प्लस टू ए वन ए टू, और इधर लिखो कॉज थीटा। थीटा वन का मतलब है एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वन, थीटा टू का मतलब है एंगल मेड बाय वेक्टर ए टू, थीटा आर का मतलब है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा देखिए, अंडर द रूट, व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट, दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। और याद रखिए एमडीकेट में या ईटा में इस फार्मूले को वी कॉल मास्टर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड मास्टर की। व्हाट इज मास्टर की? मास्टर की क्या सर? मास्टर की क्या सर? चोरों के पास, चोरों के पास मास्टर की होती है, जिससे हर ताला खुल जाता है। एनी लॉक इज ओपन बाय यूजिंग मास्टर की। तो याद रखिए इस फार्मूले के बहुत सारे फायदे हैं। मसलन अगर आपको थीटा गिवन है, A1 और A2 गिवन है, तो आप लोग R कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको R गिवन है, A1 A2 गिवन है, तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। अच्छा अब इधर देखिए, लुक इट, ये ऑर्डर मैंने क्यों चेंज किया, इस लॉजिक को देखो। ये ऑर्डर मैंने चेंज किया, थीटा टू मैंने पहले लिखा, थीटा वन बाद में। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए थीटा टू क्या है, ज्यादा, और थीटा वन, थीटा टू थीटा वन से ज्यादा है। तो आपको पता है ज्यादा माइनस कम इज, ज्यादा माइनस कम इज पॉजिटिव। अगर आप थीटा वन से थीटा टू माइनस करें तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव। उस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैंने ऑर्डर चेंज किया, इट डजंट मैटर। वो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए मैंने ऑर्डर चेंज किया। अगरचे अगर आप चेंज ना भी करें तो याद रखिए कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो मैंने ऑर्डर चेंज किया। यू गॉट द पॉइंट? दोबारा सुने, थीटा टू ज्यादा है और थीटा वन, तो ज्यादा से कम माइनस करो तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप थीटा वन से थीटा टू माइनस करें तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए आई चेंज द ऑर्डर। अंडरस्टैंड? अच्छा ये हमने क्या कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड।
नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज वेरी सिंपल। आप लोगों के पास एक दो इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर, आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 6 को 5 से डिवाइड करो। फॉर डायरेक्शन 6 को 5 से डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 6 को 5 से डिवाइड करो। तो इक्वेशन के डिवीजन का मेथड क्या है? लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट। तो इस तरह लिखता हूं, वेरी सिंपल, शाबाश, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। इस तरह लिखूंगा, आर साइन थीटा आर, because we are interested in theta sub r, the angle made by the resultant, and this is r cos theta r, understand, is equal to a1 cos theta 1 plus a2 cos, sorry, sine, this is sine, this is sine theta, or divided by a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2। अच्छा देखो, ये आर आर के साथ कैंसल, तो हमारे पास वी आर गेटिंग लाइक दिस, साइन थीटा आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आर इज इक्वल टू a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos theta 1 plus a2 cos theta। What is sin theta r by cos theta r? Tangent theta. This is tangent theta r is equal to a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2 divided by a1 cos theta 1 plus a2 cos theta। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? थीटा आर अगर आप इधर छोड़ दें तो दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स की तो समझ आ रही है ना? तो दिस विल बी a1 sin theta 1 plus a2 sin theta 2 divided by a1 cos theta 1 plus a2 cos theta 2। This is the equation for the direction। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, इक्वेशन फॉर द डायरेक्शन। तो इक्वेशन नंबर 13 gives us मैग्नीट्यूड और इक्वेशन नंबर 14 gives us डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब है वेक्टर, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। थैंक यू वेरी मच।